हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दरअसल आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे रत्न पुखराज के बारे में। आजकल देखा जाए तो हर व्यक्ति का सवाल ये होता है कि आचार्य जी मैं कौन सा रत्न पहन सकता हूँ, कौन सा रत्न पहनने से मेरा भाग्य उदय होगा। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देंगे पुखराज के बारे में। स्वागत करेंगे ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी का। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी। चलिए, तो रत्नों को लेकर जो लोगों के मन में होता है कि भाई सवाल कि क्या मैं कौन सा रत्न पहन सकता हूँ, आज मैं आपसे जानकारी हासिल करूंगी पुखराज के बारे में जी। क्या पुखराज रत्न को हर कोई पहन सकता है, इसके बारे में बताएं। बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ राय हमारी अमूमन इस बात पर मैच नहीं करती है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का एक फलसफा है कि जीवन में खास तौर पर जो पुखराज रत्न है वो देव गुरु बृहस्पति का जो रत्न है वो लगभग सब लोगों को वो धारण करवा देते हैं। लेकिन आपको उसके पीछे का बेस एक जरूर बता दूं कि जन्म पत्रिका के अंदर जब किसी भी रत्न विशेष को धारण किया जाता है उसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है। थ्योरी क्या है? हमारी जन्म पत्रिका के अंदर जो 9 ग्रह होते हैं उस 9 ग्रहों में से 4 अधिकतम ग्रह आमतौर पर ऐसे होते हैं जो हमारी कुंडली के लिए शुभ कार्य करने वाले होते हैं। वो ताकतवर हैं या निर्बल हैं ये अलग बात है। और 5 या 6 ग्रह ऐसे होते हैं जन्म पत्रिका के अंदर जो अधिकतम हमारे लिए परेशानी पैदा करने वाले ग्रह होते हैं। वो निर्बल हैं या ताकतवर हैं ये बिल्कुल अलग बात है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमारे बहुत दर्शक ऐसे हैं जो ज्योतिष के प्रति बड़े जिज्ञासु हैं, ज्योतिष की कक्षाओं को भी वो लेना चाहते हैं। उनके लिए ये बड़ा जबरदस्त विषय रहेगा। जब किसी रत्न विशेष को धारण करवाया जाता है उसका काम क्या होता है उस रत्न को धारण करने का, कि वो अपने संबंधित ग्रह के रेस को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करके उसकी ऊर्जा को, उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। मतलब यूं कि आपने एसी का बटन दबाया तो वो ठंडी हवा देगा ही देगा। एसी को नहीं पता कि बाहर गर्मी है या बाहर सर्दी है, उसने काम है कि ठंडी हवा उसने देनी है। अगर सर्दी में चलाओगे तो क्या होगा? आपको बीमार होने का खतरा बढ़ेगा क्योंकि एसी ने भी ठंडी हवा देनी और बाहर भी ऑलरेडी सर्दी बहुत है, तो आपके लिए सरवाइव कर पाना कठिन होगा। लेकिन वही अगर भर गर्मी में आप एसी चलाते तो आपको मानसिक तौर पर भी शांति मिलती है, शारीरिक तौर पर भी आपको शांति मिलती है। ये काम एसी की उसी ठंडक से ही आपको प्राप्त हो रहा है। अब जब रत्न धारण करते हैं आप, तो आप पुखराज की जैसे बात कर रहे हैं, बहुत सारे किताबों में, पुस्तकों में ये बात लिखी है जो विशेष तौर पर रत्नों के जिज्ञासु लोग हैं उनके लिए, कि पुखराज जो है वो रत्नों का राजा है। पुखराज रत्नों का राजा है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के लगन और आपकी राशि के आधार पर बृहस्पति ग्रह कुंडली के खराब घरों का मालिक बन गया तो भूल कर भी इस पुखराज रत्न को धारण करना आपके लिए जीवन में घातक साबित हो सकता है। ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है कि अगर किसी विशेष ऐसे रत्न जिसकी महादशा आपको आ गई और उस रत्न से संबंधित
जो उसकी स्वामित्व है वो बुरे घरों का स्वामी बन गया है, उसके रत्न कभी भी धारण मत करना, चाहे वो देवगुरु बृहस्पति का ही रत्न क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में वो पुखराज आपके लिए शारीरिक तौर पर व्याधियां पैदा करने का काम भी कर सकता है, आपके लिए किसी न किसी प्रकार से आपके पास उपलब्ध फाइनेंस को भी कहीं ना कहीं गाहे बेगाहे खर्च करवा सकता है, या किसी प्रकार से आपके घर में से धन या कोई ज्वेलरी या कोई महंगी चीज की चोरी या नुकसान का कारण भी बन सकता है, और यहां तक कि किसी न किसी तरह से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में दिक्कत और परेशानी का कारण भी बन सकता है। ज्योतिर्विदों के अमूमन ये वक्तव्य है कि जिस ग्रह की महादशा चली उस ग्रह का रत्न धारण करवा दो, जो होगा देखा जाएगा। नो, चाहे वो नेचुरल तौर पर शुभ कारक ग्रह है, लेकिन उसका स्वामित्व अगर खराब घरों का है तो वो आपको निश्चित तौर पर नेगेटिव फल देने में पूर्ण तौर पर अधिकार रखता है, और उस स्थिति में अगर पुखराज रत्न धारण कर लिया तो कहीं सफलता की परिस्थितियों की अपेक्षा आपको बुरे फलों से रूबरू होना पड़ सकता है। और एक किंवदंती है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा इसी कार्यक्रम के माध्यम से। चलिए, और भी बहुत कुछ पता चलेगा आप लोगों को इस पुखराज रत्न के बारे में, या यूं कहें रत्नों के बारे में, क्योंकि हम लोगों की ये सोच है कि बृहस्पति कमजोर है, पुखराज धारण कर लो। पति का कारक होता है बृहस्पति रत्न, ऐसा कहा जाता है कि पति सुख देता है ये, तो लड़कियों को मोस्टली पुखराज पहना दिया जाता है, या बहुत सारी बातें। मतलब हम लोग पढ़कर आधे ज्योतिष अपने आप ही खुद ब खुद बन जाते हैं कि अच्छा ये दिक्कत है, ये उपाय कर लो। अरे भाई, क्यों अपनी जिंदगी के साथ आप लोग खेल रहे हो? आप लोग नहीं जानते कि आपकी जरा सी चूक, छोटी सी चूक आपकी जिंदगी में बवाल खड़ा कर सकती है। क्यों बवाल अपनी जिंदगी में आप लाना चाहते हो? बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे से सटीक मार्गदर्शक की आप तलाश करें, फिर उनके मार्गदर्शन में सारी चीजें। रत्न आप धारण करना चाहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि रत्नों में इतनी ताकत होती है कि वो आपके जीवन को संवार सकते हैं। तो आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आचार्य जी का मार्गदर्शन लीजिए ना। आचार्य जी बैठे हैं आपके लिए, आप उनसे पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप उनसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आप जीवन सार बनवाइए। रत्नों को लेकर तो बहुत बेहतरीन जानकारी है जीवन सार के अंदर कि आपके लिए कौन सा रत्न अच्छा होगा, कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं, कब कब आप कौन से उपाय कर सकते हैं, और आप लोगों को क्या चाहिए, ये सारी जानकारी उसके अंदर है। तुरंत आप जीवन सार बनवाइएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तुरंत आप संपर्क कीजिएगा। सारे नंबर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुखराज को लेकर आप कुछ और बताने जा रहे थे आचार्य जी, मैं चाहूंगी आप बताएं। जी, पुखराज रत्न के बारे में जो सबसे बड़ी आपको जानकारी देने योग्य है वो ये कि जैसा अभी बताया नेहा जी ने कि पति का कारक है, पुत्र का भी कारक है, फाइनेंस का भी ये कारक है। मतलब कारक तत्व के आधार पर अगर टेम्परेरी तौर पर किसी रत्न विशेष से आपने कोई विशेष फल प्राप्त करने हैं तो भी आप उसे अपनी दशा अंतरदशा में ऐसी स्थितियों में जिसमें आपके उस पुखराज रत्न अर्थात बृहस्पति ग्रह के एंटी प्लैनेट्स की दशा ना चल रही हो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये कि एक वो माचिस की तीली जो दीपक प्रज्वलित करके अपने भगवान को मनाने का कार्य करती है, वही माचिस की तीली से आपके घर को आग भी लग सकती है। अर्थात इस रत्न विशेष को, जिसे हम रत्नों का विशेष राजा कहते हैं, उस रत्न को धारण करने से पहले भी अगर आप सूक्ष्मता से अपनी कुंडली के बारे में जानकारी जुटाकर और कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रहों की कैटेगरी में बृहस्पति किस कैटेगरी में आते हैं इस बात की जानकारी जुटाकर अगर आगे कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों का एक और प्रश्न होता है कि गुरुजी पुखराज रत्न मिलता कितने में है? किसी भी रत्न की कोई वैल्यू जो है वो निश्चित नहीं की जा सकती। पुखराज आपको 5,000 रुपए से शुरू होकर 10, 20, 50 लाख रुपए तक भी मिल सकता है। अब आपका प्रश्न होगा कि उसमें फर्क क्या होता है? अगर वो भी पुखराज है वो भी पुखराज है, पुखराज की क्वालिटी, पुखराज के अंदर की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन में किसी प्रकार से हेल्प कर सकती है। उन सब चीजों का जितनी हाई क्वालिटी होगी उस क्वालिटी के हिसाब से उसका वैल्यूएशन होगी, और जितना अच्छा रत्न आप अपनी हैसियत के अनुसार पहन सकेंगे उसके मुताबिक उसका शुभ परिणाम भी निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पुखराज के अंदर ब्लैक डॉट ना हो। पुखराज का जो ऊपर का टेबल होता है उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई वो छिला हुआ ना हो, वो कटा हुआ ना हो, वो ऊपर क्रैक ना हो। अंदर उसके अगर किसी तरह से कोई क्लाउड है तो वो कितना क्लाउड है उसकी किसी तरह से एनर्जी को आप किसी अच्छे माहिर जोहरी या एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखा लें, उसके बाद आप उसका चुनाव करें। अच्छे रत्नों से निश्चित तौर पर भाग्य संवरता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं तो यही कहूंगी कोई भी जानकारी चाहिए आपको इस बारे में जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं रत्नों को लेकर, तो नंबर सामने है, आप कभी भी नंबर पे फोन करके जो भी मन में सवाल है सब पूछ डालिए। अधिक जानकारी के लिए तुरंत फोन कीजिए। बढ़ते हैं आगे। अंकिता जी हैं भीलवाड़ से हमारे साथ कॉलर। अंकिता जी, जय माता दी, स्वागत है आपका।
जी 1156 मेरे बेटे का नंबर है। पहले जय माता दी बोलिए। हाँ जय माता दी। अब बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है आपके बेटे का? 1156 डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर 2007। 17 अक्टूबर 7 टाइम 1156 कब? 11:56 कब? रात में सुबह? सुबह। जन्म का स्थान? भिलवाड़ा। बच्चे का नाम और सवाल? भूमिन। सवाल? मैंने पहले इनसे पूछा था हाँ बट उन्होंने मुझे उपाय बताए। अब गुरुजी से मैं आगे पूछना चाहूंगी कि अब ये इसका पढ़ाई में आगे कैसा रहेगा। जय माता की अंकिता जी। जय माता दी। इसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है सर। मैंने जो आपने उपाय बताए वो मैंने किए हैं, जी वो कर रही क्या हूँ। क्या उपाय किए? इसके आंख में प्रॉब्लम थी जी तो मैंने आपसे पूछा था, जी जी तो आपने मुझे चक्षु उपनिषद का पाठ बताया था। मैं रोज करती हूँ उसको रख Very के। good. और कपूर जलाने की बोला था आपने मुझे, वेरी गुड और गाय के घी से दीपक जलाने की बोला था। जी। वो मैं कर रही हूँ। और उसके बाद इसकी आंखों की रोशनी या आंखों के प्रति जो प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ कमी आई या नहीं आई? सर कमी का तो कुछ नहीं, पानी तो आता ही है इसकी आंख में। वो हॉल है बाहर जो ऑपरेशन बिगड़ गया था, तो ऑपरेशन बिगड़ गया था वो बात तो मुझे याद है, लेकिन हाँ, इस हाँ। उपायों के माध्यम से स्थिति में कुछ सुधार या रोग वहीं पर रुका हुआ नजर आ रहा है या अभी परेशानी बढ़ी है? क्या स्थिति हुई है? स्थिति तो एज इट इज है। एज इट इज है मतलब अभी डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है आपको? डॉक्टर तो बोलता है साल में आप एक बार दिखाओ। हाँ जी, साल में एक बार आप मुझे दिखाओ, जब तक ये थोड़ा बड़ा होगा तब ऑपरेट करेंगे। हाँ ऑपरेट करेंगे हाँ, उसके और लिए नहीं देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, वो ये बोले हैं। डॉक्टर वेट एंड वॉच बोल रहा है मतलब। हाँ वेट एंड वॉच, क्योंकि अच्छा। 3 बार छेड़ चुके हैं वो उस जगह। और ये उपाय कब से शुरू किए थे? ये मैंने जब से आपने बताया उसके 1 महीने बाद से। अच्छा 1 महीने बाद। कितने 1 महीना हो गया इस उपायों को करते? नहीं 1 महीना नहीं हुआ, मुझे टाइम तो हो गया सर। कितना? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। और उससे पहले डॉक्टर के पास जाते थे तब डॉक्टर की क्या पोजीशन थी, कहना कि उसके बारे में क्या राय देता था डॉक्टर? नहीं वो उन्होंने इस बार वापस चेक किया था, तो वो बोले कि आप वेट करो। ओके, अभी डॉक्टर वेट करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब डॉक्टर की स्थिति के अनुसार पोजीशन खराब नहीं हुई है, पोजीशन के हालात वहां खड़े हो गए हैं जहां डॉक्टर कहता है वेट एंड वॉच कि ऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे समय बताएगा। तो भगवान की कृपा मांगो ना भाई, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है ये बताओ। 5 मिनट बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि अब डॉक्टर अभी भी आपको 4 महीने के बाद भी ये नहीं कह रहा कि आप ऑपरेशन करवाओ, मतलब पोजीशन अब जो लगातार खराब वाली थी उसमें अब कहीं ना कहीं स्थिरता नजर आ रही है। हाँ देखो, नहीं तो डॉक्टर कभी नहीं कहता होता कि वेट एंड वॉच, वो तो कहता लाओ आज ही कर देते हैं कोई बात नहीं। नहीं वो बहुत उन्होंने 3 बार छेड़ दिया ना इसकी जगह को। हाँ अब ये इसका और मतलब नाजुक भगवान की की कृपा इसके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि शुक्र का जो इसकी पत्रिका के अंदर पता कितने साल का प्रभाव है? 20 साल। पर ये पढ़ाई क्यों नहीं करता सर? बहुत बदमाश है। बदमाश सही में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये Concentration बिल्कुल- बदमाशी वाली जो इसकी स्थिति है ना, वो इस बेचारे की अपनी पत्रिका का नसीब है कि शुक्र के साथ इसके केतु और शनि बैठे हैं, और उसमें इसका ध्यान पढ़ाई के अलावा हर काम में इंटेलिजेंट। सिर्फ स्टडीज के मामले में ये थोड़ा दिक्कत वाला जो कॉम्बिनेशन है, बाकी कामों में इंटेलिजेंट दिखता है नहीं दिखता है? कुछ नहीं दिखता है सर। कुछ काम सिखाती हूँ तो कंसंट्रेशन तो रहता ही नहीं। कंसंट्रेशन तो नहीं रहेगी, बदमाशी तो तभी बोलते हो, लेकिन अगर गाने वाने या किसी तरह से कोई कार्टून चैनल या कोई इसकी याददाश्त की बात करें उसमें कैसा है ये? नहीं याददाश्त तो ठीक है इसकी, कोई तो- फालतू की बातें तो सब याद रहती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसके अलावा तो सारी बातों में ये शैतानी वाली स्थिति, क्लेवर जैसे बोलते हैं, क्लेवर इसको टाइटल दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टडीज में इस जातक को रुचि कम है। इसके लिए जो ग्रह स्थिति मंगल इसका 7वें घर में है, इसके लिए बृहस्पति का कवच है क्या आपके पास? नहीं है बृहस्पति। और बुध का कवच? नहीं है सर। ऐसा क्यों, बताया नहीं था क्या आपको? बताया था। होता क्या है ये, पहले आप ये भी तो समझाओ हमको। अच्छा, बृहस्पति का कवच क्या होता है? महाभारत सुनी है कभी या देखी है टीवी चैनल पे? देखी, टीवी पे देखी। कर्ण को हराने के लिए क्या किया गया था? कर्ण को हराने के लिए तो अर्जुन आया था सामने। हाँ, अर्जुन भी नहीं हरा पा रहा था तो कवच और कुंडल लेकर गए थे मांगकर उससे। जी जी। याद है ये बात? हाँ दान में कि दिए। जब तक कवच और कुंडल इसके पास रहेंगे तब तक कर्ण को हराना कठिन है। याद है ना ये बात? हाँ याद है। हाँ, तो इसका मतलब कवच जब तक पहने रहेगा तब तक इसके सामने भगवान कृष्ण खड़े थे
और जिनका परम शिष्य अर्जुन था उसके बाण भी उसको भेद नहीं सकते थे। समझ आई बात? क्या कहना चाहता हूँ कि कवच जो है अगर प्रयोग पूर्ण तौर पर उसके ऊपर इसके पापा, इसके नाम के गोत्र आदि से अभिमंत्रित करके इसको भेजा जाए और उसको ये अगर अपने जीवन में पूर्ण तौर पर अपने घर में पूजा स्थान पे रख ले, पहनना है तो ठीक, नहीं तो पूजा स्थान पे रख के तिलक लगाए, उसका लाभ इसको बहुत अधिक मिलेगा। जो शैतानी करवाने वाले ग्रह हैं, मैं कहता हूँ इंसान अपने आप में कुछ नहीं, वी आर प्ले नट्स टू प्लैनेट्स, हम तो उसके आगे कठपुतलियां हैं भगवान के आगे। जी सही तो बात है। उस कठपुतलियों में जो धागा हमें कमजोर हालात पैदा करता है, उस धागे को मजबूत करने का काम करेगा कवच। तो ये बातें आपको क्या वहां पर कॉल सेंटर में आपने पूछी या बताई नहीं आपको? जी आपने मुझे कहा था कवच, लेकिन हमको नॉलेज नहीं थी कवच की। तो पूछना चाहिए तो ना भाई। वापस आपसे बात ही नहीं हो पाती ना, वो मैडम बोलती है सर को टाइम ही नहीं है। तो वो टाइम तो आप लोगों ने इतना बिजी कर दिया, तो इसीलिए स्टाफ मेंबर रखे होते हैं, आप उनसे पूछो कि ये क्या होता है, कवच कैसे बनता है, सब जानकारी उनको क्लासेस बकायदा दी जाती हैं, फिर उसके बाद उनको कॉल सेंटर में बिठाया जाता है, नहीं तो नहीं बिठाया जाता है। ओके सर। पूरी बात आपने अब समझ ली तो ठीक, नहीं तो फिर आप बात कर लीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। 12 से 1 बजे का निःशुल्क कॉलिंग का समय इसीलिए रखा है। इसके लिए एक तो कवच पहनाओ, दूसरा मुश्क कपूर जो है, कपूर जलाने का काम छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे मुश्क कपूर जलता जाएगा इसकी स्थितियों में सुधार आता जाएगा। ठीक है, जो उपाय आप करती आ रही हैं उन उपायों को कंटिन्यू रखिएगा। और मुझे लगता है कि हम काफी बार ये बात कह चुके हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य रखना इसलिए जरूरी होता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब अभी वेट करिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका मतलब स्थिति बिगड़ी नहीं वही है। की वही है। और ये उपाय इसका मतलब क्या है कि उसको धीरे 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 एक नेगेटिव योग है उससे न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, बस ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर तो मैं सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगी कि आप ये स्थिति मत आने दीजिए, इतनी परेशानी आप लोगों को घेर ले, बेहतर होगा जीवन सार बनवा लीजिए। और हाँ, अंकिता जी से भी कहना चाहूंगी कवच फटाफट से अपने बच्चों को आप धारण करा दीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तुरंत संपर्क कीजिएगा, नंबर आपके सामने है। और यहाँ पर आचार्य जी को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी। और हमारे दर्शक लगातार समागम को देखना चाहते हैं और वो चाहते भी कि जल्दी से आप एक और समागम करें, ताकि जो उन्होंने आनंद लिया था उस दिव्य समागम का दोबारा से वो उसे आनंद ले सकें और वो जो ज्ञान मिला था आचार्य जी के मार्गदर्शन में, उस ज्ञान को दोबारा से वो प्राप्त कर सके। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो समागम की झलकियां जिसका आपने भरपूर आनंद उठाया, साथ ही साथ आप लोगों ने काफी ज्ञान भी अर्जित किया। अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तो नक्षत्र एस्ट्रो रिसर्च एंड स्टडी सेंटर शुरू करने जा रहा है दिल्ली में ज्योतिष की कक्षाएं। आप पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वीना नंदा जी ज्योतिषाचार्य 09999886471। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। मैं इस कार्यक्रम में हमेशा कहती हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। बिल्कुल, आज भी हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आप जानते हैं लगातार मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ज्योतिष की कक्षाओं के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीना नंदा जी से संपर्क कर लीजिए। तो चलिए, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में वीना नंदा जी भी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके मन में ये ख्वाब आया कि ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू किया जाए और लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे वीना नंदा जी का और आचार्य जी का। वीना नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। वैसे तो इस कार्यक्रम में हम अक्सर सवाल में शुरुआत आपसे करती हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में वीना नंदा जी से सवाल करके करना चाहूंगी। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप इस ज्योतिष के फील्ड में कब से हैं? मैं कम से कम 10 साल हो गए हैं मुझे इस लाइन में, और पहले मैं वकालत करती थी और उसको छोड़ के मैंने ज्योतिष ऑप्ट किया क्योंकि मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है और रुचि भी है। तो मैं चाहती हूँ कि और जो लोग इस विद्या को सीखना चाहते हैं उनको हम किसी तरह से मदद कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी।
मतलब पहले आप वकालत करती थी, एकदम से आपने अपना फील्ड चेंज कर दिया और अब एस्ट्रोलॉजी में लगता है काफी दिलचस्पी है आपका एस्ट्रोलॉजी में। चलिए, तो काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा दर्शकों आपको आचार्य जी के मार्गदर्शन में, तो आप सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ वीना नंदा जी का भी मार्गदर्शन अब आपको बहुत जल्द मिलेगा। अच्छा, अगर हम इन कोर्सेज के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो कितने कितने वक्त के, कितने कितने दिनों के कोर्सेज हैं? ये 3 महीने का कोर्स है। हफ्ते में 2 दफा इसकी क्लासेस लगती हैं। एक क्लास मैं लेती हूँ, एक क्लास रमेश जी लेते हैं, और 25 क्लासेस टोटल होंगी इसकी। और हम पत्राचार के द्वारा भी जो दिल्ली में रहकर नहीं सीख पा रहे या नहीं आ सकते, उनको हमने पत्राचार द्वारा सिखाने का बीड़ा उठाया। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब ज्योतिष है क्या, क्योंकि ज्योतिष की परिभाषा की अगर हम बात करें तो काफी सारे मत है इस ज्योतिष को लेकर, लेकिन असल में इन कक्षाओं के द्वारा आप जान सकेंगे ज्योतिष को। ज्योतिष सच में बहुत ही बेहतरीन साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए बनी हुई है, आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए बनी हुई है। और मुझे लगता है कि जब से ज्योतिष की कक्षाओं की हम लोगों ने बात छेड़ी है, इतने सारे फोन कॉल आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी ढेर सारे फोन कॉल आते हैं। साधारण अगर मैं व्यक्तियों की बात करूं, आम जनता की, तो कैसे जुड़ सकते हैं वो आप तक? जो टेलीफोन नंबर्स दिए हैं उन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। लुधियाना के नंबर्स हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं और फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब जो टीवी स्क्रीन पर लगातार दर्शकों आप नंबर्स फ्लैश